थैंक यू अरुण भूमि चैनल हम लोग को आपका स्टूडियो में आज अपना विचार को रखने का मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देखता हूँ। मेरा नाम है थॉमस नाबुम, ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, और मेरा राइट में है मेरा वाइस प्रेसिडेंट एडमिन निसम कीनो, और मेरा लेफ्ट में है आपका वुमेन विंग प्रेसिडेंट मेलिंग तोक, मिस मेलिंग तोक। उसका बाद हमारा IPR सेक्रेटरी डेनियल ताबो। उसके बाद हमारा साथ में हमारा AGS प्रोटोकॉल राजू नाबुम भी है, और फाइनेंस सेक्रेटरी तरा तोक, और जितना है सब मेरा पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ आज मेरे साथ खड़ा है। आज सबसे पहले सबने देखा होगा, हमारा पाके केसंग का भी सब लोग और पूरा अरुणाचल देखा होगा कि एक हमारा बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का लेके। तो उसी को मैं जस्ट उस दिन मेरा जो दूसरा टीम है लेड बाय मेरा जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल एक मीडिया ब्रीफ किया था, तो उसी का चलते मैं थोड़ा सा मेरा ऊपर बहुत सारा एलिगेशंस लगाया है। तो और उसी को मैं और साथ में किस सिस्टम से किया या सिस्टम से बाहर रह के किया, तो उसी का ऊपर मैं डिटेल बताना चाहता हूँ यहाँ आज अरुण भूमि चैनल के माध्यम से। तो डिटेल में थोड़ा मैं शुरुआत से थोड़ा सा बोल दूँगा। एक्चुअली यहाँ में ऐसा हुआ था हमारा पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में, अंशु का हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक फेडरल होता है जिसको हम लोग ब्रांच स्टूडेंट यूनियन या ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन बोलता है। तो उसी को फॉर्मेशन का लेके था। तो हमने जैसे हमको अंशु का तरफ से हमको चेयरमैन अपॉइंट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो मीटिंग जैसे मैंने शुरू किया तो 1 अगस्त को मैं एक नेफा क्लब आपसू ऑफिस में मीटिंग रखा। तो उसमें क्लियरली मीटिंग में हम लोग ने पूरा पाके केसंग का सीनियर और सभी मेट के फाइनल एक कंक्लूजन लिया कि हम लोग 3 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन फॉर्मेशन करेंगे बोल के, और उसी को लेके मैं रिगार्डिंग एक सब कमिटी फॉर्मेशन किया। तो सब कमिटी 3 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का सब कमिटी जुरिडिक्शन अलग अलग का मैंने फॉर्मेशन किया। तो उसी फॉर्मेशन को लेके मेरा ये टीम जो था मेरा वाइस प्रेसिडेंट लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, तो सब कमिटी को अपोज कर रहा था। तो जैसे अपोज किया उसने हमको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि रिसेंटमेंट लेटर ऑन 19 अगस्त को दिया है, 19 अगस्त 2024 को, कि रिसेंटमेंट लेटर ओवर द अनफेयर इंडक्शन ऑफ सर्च कमिटी फॉर क्रिएशन ऑफ 3 न्यू BSU इन पाके केसंग। तो जैसे उसने 19 तारीख को लेटर दिया, मैंने फिर आपका इसी रिप्रेजेंटेशन का मुताबिक मैंने 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन एज ए चेयरमैन ऑफ BSU फॉर्मेशन एस्टेब्लिशन कमेटी का तरफ से मैं एक नोटिफिकेशन निकाला कि सर्च कमेटी को यहाँ स्टैंड बाई कैंसल एंड डिक्लेयर नल एंड वॉइड विद इमीडिएट इफेक्ट कर दिया। तो उसका बाद पता चला है कि जैसे मैंने ये कैंसिल किया उसका बाद पता चला है कि मेरा इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया थ्रू सोशल मीडिया। पता चला है कि इम्पीचमेंट मेरा जो है इलीगली शुरू हो गया इम्पीचमेंट। तो मुझे तो सोशल मीडिया का थ्रू से पता चला। तो बाद में मुझे ये एक लेटर दिया वहाँ से, तो वहाँ लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी एंड कन्वेनर। तो इसी का ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस वो लोग ने लीड के मूव किया है, उसमें क्लियरली वो लोग ने बोला कि 2/3 मेजोरिटी का साथ लेके वो लोग मूव कर रहा है। तो 2/3 मेजोरिटी का साथ लेके मूव कर रहा है बोल के मैंने हमको एक लेटर दिया आपका 22 को हमको लेटर को सर्व किया वहाँ से कि वो इम्पीचमेंट मूव कर रहा बोल के। तो यहाँ में मेरा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसको यहाँ में एक मिसगाइड भी किया गया है। मिसगाइड ऐसा है, मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को वो लोग बया टेलीफोनिक से सबको मीटिंग कॉल किया। मीटिंग कॉल करके 19 अगस्त को मीटिंग कॉल किया। मीटिंग कॉल करने के बाद बोला है कि प्रेसिडेंट को हम लोग एक लेटर सर्व करेगा, सो कोस नोटिस, कि प्रेसिडेंट हम लोग का बात को नहीं सुन रहा है। तो जैसे वो लोग मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग भी इसीलिए उस चीज़ को साइन किया कि मीटिंग प्रेसिडेंट को मीटिंग अटेंड करने के लिए और सो कोस नोटिस टाइप का देने के लिए। तो जब वो जो लेटर है वो आज तक मेरा पास आया नहीं है। तो 20 अगस्त को फिर वो लोग मीटिंग कॉल करता है। मीटिंग कॉल करके बोलता है कि प्रेसिडेंट मीटिंग प्रेजेंट नहीं करेगा
एग्जीक्यूटिव मेंबर का फ्रंट में बोलता है कि प्रेसिडेंट मीटिंग को रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है और मीटिंग भी अटेंड नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेन देन भी नहीं है बोल के ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया मेरा वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने। तो उसको सुन के मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग भी सोचा कि अरे प्रेसिडेंट क्यों ऐसा बोलता है, तो उसी का ऊपर लेके वो लोग हमको थोड़ा सा नाराज़ था। तो जैसे बाद में वो लोग पता चला कि मेरा पास कुछ ऐसा लेटर नहीं आया, सो कोस नोटिस या कुछ भी नहीं आया है, तब जाके मेरा बहुत सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो विद्रोह किया है वहाँ से, उसका सिग्नेचर जो किया था उसको विद्रोह किया है। तो ये विद्रोह जो किया है क्योंकि वो लोग जान गया, क्योंकि ये ऐसा कोई लेटर मेरा पास आया नहीं है, सिर्फ एक ही लेटर आया है जो आपको मैंने बताया था कि आपका रिसेंटमेंट करने के लिए जो सब कमेटी को लेके, तो उसी को लेके एक लेटर आया था। तो उसको तो मैं जैसे वो लोग का डिमांड है मैं नल एंड वॉइड कर दिया, सब कमेटी को कैंसिल भी कर दिया। तो यहाँ में ऐसा करके मिसअंडरस्टैंडिंग करके मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर को मिसगाइड किया है हमारा वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एंड कन्वेनर। तो बाद में सोशल मीडिया का थ्रू से हमको इम्पीचमेंट का आगे मैंने बताया कि पता चला है। तो यहाँ में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो भी है टोटली इलीगली मूव किया गया है। तो ये है कि हमारा बायलॉ बोलता है कि अब वो लोग जो है एक जो इम्पीचमेंट का कागज़ दिया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आर्टिकल 16 और पार्ट 6 का मुताबिक हमको इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव किया है। तो यहाँ टोटली बायलॉ को ब्रीच किया हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ वो लोग सिस्टम से किया नहीं है। तो एज पर बायलॉ देखिए आप, सबसे पहले हमारा बायलॉ जो है, बायलॉ बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर यूनियन का अरुणाचल में एक बायलॉ रहता है और बायलॉ का दायरे में चलता है हम लोग। तो बायलॉ में नो कॉन्फिडेंस मोशन का इम्पीचमेंट का क्लियरली लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि one or more members of the Federal Assembly may move a no confidence motion against one or more members of the central executive member and the executive organ of the Federal Assembly by submitting a written petition to the Speaker, Federal Speaker, supported by substantial evidence as to why the concerned member or member against whom the no confidence is or move should resign oblique vacate। तो यहाँ में सबसे पहले बायलॉ को ब्रीच ये टीम ने ऐसे किया, मेरा वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का टीम ने ऐसे ब्रीच किया कि कुछ भी एक रिटन पिटीशन हमको दिया नहीं है, फेडरल स्पीकर को भी दिया नहीं है, हमको भी कुछ भी कुछ नोटिस दिया नहीं है। और यहाँ बायलॉ में क्लियरली रिटन है कि एक रिटन पिटीशन स्पीकर को देना है फेडरल असेंबली को, तब जाने का बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव करता है। फिर यह बायलॉ में लिखा हुआ है एक चीज़ कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अगेंस्ट हुम a no confidence motion is oblique R moved shall be called for explanation to the Federal Assembly. The decision of 2/3 majority of the members present and voting in the Federal Assembly shall be final and binding। तो यहाँ में भी बायलॉ को ब्रीच किया है। यहाँ कोई भी ऐसा कुछ भी आपका फेडरल असेंबली को एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमको कुछ भी रिटर्न दिया नहीं है। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस इलीगली जो मूव कर रहा है वो टीम कुछ दिया नहीं है हमको कि एक रिटन पिटीशन या कुछ भी दिया नहीं है। तो यहाँ ना उन लोग का 2/3 मेजोरिटी है ना टोटल। अभी हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है 34 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में से 18 जो है 18 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरा सपोर्ट में है कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होना है बोल के। उसके बाद 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर उस तरफ में है वाइस प्रेसिडेंट और जीएस का साथ में। तो यहाँ में इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव करने का जगह ही नहीं होता है। तो ये टोटली बायलॉ को ब्रीच कर रहा है। तो ये बायलॉ मेरा जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन साथी है, जितना हमारा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में हर कोई का पास एक ऐसा बायलॉ रहता है। इवन आपसू का पास भी हमारा जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आपसू, वहाँ भी आपसू भी एक बायलॉ जो ये बायलॉ है आपसू का। तो इस बायलॉ का मुताबिक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन या कुछ भी यूनियन का चीज़ को लागू करके चलता है। तो यहाँ में और एक चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि द मोशन शेल बी टेबल टू द फेडरल असेंबली विद इन 1 month 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पिटीशन। हमको पिटीशन ही दिया नहीं है तो यहाँ में 30 days भी कहाँ से होगा, 1 month। तो ये सब सिस्टम पूरा ब्रीच करने के बाद ये लोग इलीगली इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव किया हुआ है। ये टोटली रॉन्ग है, इसको कंडेम करता है हम, क्योंकि ना वो लोग का पास 2/3 मेजोरिटी है, ना
एग्जीक्यूटिव मेंबर को प्लस मिसगाइड करके, मिस इंटरप्रेट करके ये मूव किया गया है। तो इसीलिए मैं आज मीडिया में स्पेशली ये चीज़ को लेके, और दूसरा जो है बहुत सारा एलिगेशन लगाया हुआ है मेरा ऊपर में, तो उस एलिगेशंस को क्लेरिफिकेशन करने के लिए मैं आया हूँ। तो सबसे पहले एलिगेशंस जो लगाया है कि नो ट्रांसपेरेंसी एंड डिक्टेटरशिप में इन एनी की इशूज़ करता है बोल के हमको ऐसा एलिगेशंस लगाया है। तो ये एलिगेशंस टोटल बेसलेस है, क्योंकि ऐसा कभी मैंने डिसीजन लिया नहीं। आप मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग है जितना आज हमको जो साथ दे रहा है, ये सब जानता है कि हम कभी डिक्टेटरशिप किया नहीं है, कभी हर चीज़ को मैं ट्रांसपेरेंसी का साथ प्रॉपर मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग, काउंसिल मीटिंग बिताने के बाद ही इशू को मूव करता है। तो जैसे कि आप अभी जैसे मेरा वाइस प्रेसिडेंट और मेरा जीएस ने बोला कि कुछ भी इशूज़ को डिक्टेटर टाइप का यूज़ किया है और ट्रांसपेरेंसी नहीं किया है, तो आप देख लीजिए, सब जान लीजिए, हमारा स्पेशली मेरा पाके केसंग का लोग और जितना अरुणाचल का वासी है जान लीजिए, क्योंकि जितना यहाँ में आप देखिए हर इशूज़ को मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग बेता के भी ये लोग को ही चेयरमैन इशू दिया हुआ है। जैसे कि मैंने इलेक्शन एनरोलमेंट का लेके हमारा वहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में, बोगस वोटर्स जो है बहुत आना जाना होता है, तो उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए इलेक्शन एनरोलमेंट का लेके मैंने चेयरमैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल जैकब तना को ही दिया हुआ है। तो ये कागज आप मीटिंग माइनस के साथ में है, आप बाद में देख लीजिए। उसका बाद एक इशू हुआ था हमारा पतंजलि स्कूल में, क्योंकि वहाँ में बच्चा लोग को एक ब्रुटली मतलब मारपीट किया था टीचर जो, तो उस इशू का भी चेयरमैन हमारा जैकब तना ही है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। उसका बाद फिर हमारा आरजीयू एक्सटेंशन को लेके हमारा जो पाके केसंग में डिसिंग पासों में आरजीयू एक्सटेंशन का ज़मीन को सुनने में आया था कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इलीगली इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो उस इशू को भी रिजॉल्व करने के लिए हमारा कन्वेनर जो था कामसो गोलो, जो उस तरफ में बैठ के हमको ये एलिगेशन लगा रहा है, उसी को दिया था आरजीयू एक्सटेंशन को लेके, लेकिन अभी तक कुछ भी रिपोर्ट दिया नहीं है। उसका बाद फिर आपका हमारा नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग जो लेके हमारा पाके केसंग में बहुत सारा जो नॉन ट्राइबल जो है, जो पहले से बचपन में रह के हमारा पाके केसंग का ट्राइबल का टाइटल को लगा के रखा हुआ है, तो उसी को लेके एसटीपीआरसी को चेक करने के लिए हमारा चेयरमैन हमारा खुद जनरल सेक्रेटरी सैमसंग तेची को दिया था, लेकिन उसका भी अभी तक रिपोर्ट नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डेवलपमेंट जैसे कि उसी का भी चेयरमैन आपका जैकब तना है। उसका बाद आपका एजुकेशन टूर लेके अभी वहाँ में उस टीम में मेरा एजुकेशन सेक्रेटरी है, एजुकेशन टूर को भी लेके मैंने पूरा उसी का ऊपर ही चेयरमैन, उसी को चेयरमैन दिया, और वाइस चेयरमैन हमारा असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी, उस एसिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी कांगम तेची। उसका बाद हमारा सीबीएसई एग्ज़ाम सेंटर लेके सगाली का लेके, जैसे कि हमारा सगाली में हमारा प्रॉपर पक्के हेडक्वार्टर का एग्ज़ाम सेंटर सगाली में सीबीएसई का, तो उसी को लेके भी हमने एक चेयरमैन टाइप का इंचार्ज अपॉइंटमेंट किया था जैकब तना और ये सैमसंग तेची को कि आप देख के आप ये चीज़ को जैसे भी रिजॉल्व करिए, क्योंकि हमारा पाके केसंग का लोग सगाली में जाके एग्ज़ाम देने के लिए तकलीफ होता है सीबीएसई एग्ज़ाम। उसका बाद फिर हमारा लास्ट फाउंडेशन डे था, फर्स्ट फाउंडेशन डे मेरा टेन्यूर में, उसी का भी चेयरमैन जैकब तना को रखा है, मेंबर मोसेस मुरंग को। तो यहाँ में हम इतना सारा और भी बहुत सारा इशू है जो ये चीज़ को ले, बहुत सारा एरिया का इशूज़ को लेके मैंने सभी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रख के हर मीटिंग बैठ के, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठ के, जितना ये सब जो उस तरफ में रह के एलिगेशन लगा रहा है उसी को मैंने चेयरमैन अपॉइंट किया। आप देख सकते हैं कागज़ को। तो यहाँ ये पॉइंट जो हमको जो एलिगेशंस नंबर 1 जो लगाया है कि नो ट्रांसपेरेंसी एंड डिक्टेटरशिप्स इन एनी की इशूज़, ये टोटली बेसलेस है। तो इसको हम मानता नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को कभी भी, हमको आज ये प्रॉब्लम हो रहा है बोल के है, कभी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कभी भी हमको कंप्लेन नहीं किया है कि आप डिक्टेटर टाइप का करता है, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, क्योंकि हम हर चेयरमैन इशूज़ का उस टीम में जो रह के हमारा वाइस प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को ही हम लीड करने का मौका दिया है। तो ये टोटली बेसलेस है, और एलिगेशंस हर कोई लगाता है, तो जहाँ तक लगाने से ऐसा ही मतलब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप डिटेल रह के आप एलिगेशंस देना चाहिए। और दूसरा जो है एलिगेशंस लगाया कि एंटी स्टूडेंट्स लीडर लेके हमको बोला है कि एंटी स्टूडेंट लीडर को सब कमिटी में रखा है, जैसे कि न्यरा गुमरो हो गया, जोन नाबम। तो ये एलिगेशंस जो है ये भी हम कम्प्लीटली बेसलेस बोलते हैं। क्यों बोलने से, अगर ये न्यरा गुमरो एंटी है या जोन नाबम एंटी है तो ठीक है, आप लोग
लास्ट टेन्यूर जो है हमारा फर्स्ट DSU का प्रेसिडेंट है न्येरा गुम्रो, उसी का लीडरशिप का अंदर में हमारा जनरल सेक्रेटरी अभी जो सैमसन तेची है वो फाइनेंस सेक्रेटरी था। उसका बाद जैकब तना जो है जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल है वो एडिटर था, और उस वक्त भी हमारा एडवाइज़र था जॉन नाबम। और अभी भी फ़िलहाल मेरा टेन्यूर में भी हमारा जो चीफ एडवाइज़र है न्येरा गुम्रो और जॉन नाबम एडवाइज़र है। उसका बाद हमारा आपसू का रिप्रेजेंटेटिव जैसे ताते तायम तापी तेची सब हमारा एडवाइजरी बोर्ड में है। तो ये टोटली बेसलेस है, क्योंकि अब अगर एनटी बोलता है 2019 में जो एनटी दिया था वो एनटी मानता है, तो अब उसी का अंदर वही हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, और उसी का अंदर में आपने लीडरशिप भी सर्व किया हुआ है आप लोग, जो हमारा जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल सैमसन तेची और जैकब तना। उसका बाद दूसरा एलेज किया है कि हमारा जो ओपोनेंट जो था सेकंड जनरल इलेक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में, कि ओपोनेंट को हम कंप्रोमाइज़ किया मनी में, ओपोनेंट को कंप्रोमाइज़ करके डाउन ऑफ कराया। ये भी टोटली बेसलेस है, क्योंकि ओपोनेंट बोल के हमारा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग एक राउंड टेबल डिस्कशन करके कि एक दूसरा को मौका देना है, आगे बढ़ना है। तो उसका जो सपोर्टर था और मेरा जो था, एक बैठ के हम लोग जो एक पोस्ट को साइजिंग करके हम लोग एक दूसरा को आगे बढ़ा है, हमको प्रेसिडेंटशिप दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ मनी का कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर है तो आपको पता है तो आप हमको प्रूफ के साथ बोलिए, आप एविडेंस दिखाइए, कहाँ में हम उसको केस दिया, कहाँ में मनी दे के हम उसको कंप्रोमाइज़ किया, आप प्रूफ के साथ हमको दिखाइए। ये टोटली बेसलेस है। उसके बाद दूसरा जो एलिगेशंस लगाया है कि हमारा जो पाके केसंग का जो आपसू लीडर्स लोग को, जैसे कि आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपसू लीडर्स बोलने से ताते तायम है जो IPR है, उसका बाद तापी तेची असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी, उसका बाद आपका अपॉइंटेड में हमारा विजय तना, उसका सीनियर जैसे कि बहुत सारा लोग को मोहन बरा सबको एलिगेशन दे रहा है कि वो वन साइडेड रह के खेल रहा है हमारा साथ, मेरा साथ में बोल के। एक्चुअली ये टोटली बेसलेस है, क्योंकि हमारा जो ये आपसू लीडर्स है हम लोग को हमेशा बोलता है, हमको भी साथ दे रहा बोल के नहीं है, हमको भी यही सब बोल रहा है कि ऐसा चीज़ गंदा एक दूसरा को मत करिए, डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करिए। हमको बहुत दिन से सजेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हम लोग कंप्रोमाइज़ के लिए ट्राई करेगा, एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग में राउंड टेबल बैठा के अच्छा से मिला के एरिया को ले जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड टर्म है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का। तो इनिशियली में एक दूसरा को ऐसा शुरू करेगा तो ये डिस्ट्रिक्ट का बदनाम रहेगा बाहर में। तो इसलिए आपसू का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो मेरा डिस्ट्रिक्ट में है, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो भी है, हम लोग टीम को हमेशा अपील करता है कि प्लीज़ आप लोग जहाँ तक मत करिए, जहाँ तक पेपर में, जहाँ तक आपका प्रेस में मत लाइए, ताकि हम लोग जितना सकेगा कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये वो लोग का सोच है। वो लोग को भी ये थ्रू आपका सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपसू का लीडर सब वन साइडेड है, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। उसका बाद फिर दूसरा जो है आपका अरुण भूमि मीडिया के थ्रू के चैनल में सभी को आज फिर मेरा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो उस तरफ में जो है हमको जो इलीगली जो इम्पीच कर रहा है, तो उसको मैं अपील करता हूँ कि अभी भी समय है, एक साथ बैठ के राउंड टेबल बैठ के डिस्कशन करके एरिया को किस तरीक़ा से ले जाना है डिस्कस करने से अच्छा भी होगा। क्योंकि हम लोग जो भी हो, आप भी उधर रह के आप हमको अगेंस्ट करके या हम आपको अगेंस्ट करके भी जो भी है, हमारा टीम जो है सब हम लोग पाके केसंग के लिए सोचता है, पाके केसंग का डेवलपमेंट को लेके सोचता है। तो मेरा जनरल सेक्रेटरी भी उस तरफ में है, वाइस प्रेसिडेंट टीम लीड कर रहा है। तो मैं अपील करता हूँ, अभी भी हम सोचता है कि इतना आगे नहीं जाके, क्योंकि इलीगली आपने बायलॉ को ब्रिज करके आप मूव किया हुआ है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो इसलिए अभी भी राउंड टेबल बैठ के अच्छा से एक डिस्कशन करने से ठीक है, कैसे करके एरिया को वननेस यूनिटी में लेके जाएगा। क्योंकि हमारा आपसू लीडर्स भी सब कोई, जैसे ताते तायम है, तापी तेची है, सब यही बोल रहा है कि एरिया को डिवाइड नहीं होना है, एरिया वननेस में सब आगे बढ़ना है। तो इसलिए अगर आप लोग जो उस तरफ का जो टीम जो बोलता है कि हम लोग को बार बार जो एलिगेशंस लगाया कि एंटी यूनियन डिक्टेटरशिप ये सब चीज़ बोल के, ये टोटली बेसलेस है। इसलिए अब किसी को हम लोग इम्पीचमेंट को हम लोग सोचता है, किसी प्रेसिडेंट या किसी को भी इम्पीचमेंट करता है तो एक बहुत जेन्युइन ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ करता है, ऐसा भी कुछ ग्राउंड दिखाई नहीं दिया। कम्प्लीटली सिर्फ बायलॉ को ब्रिज करके आपने
वो किया, क्या बोलते हैं, मोशन में मूव किया। ये गलत है। ये ट्रेंड अगर कल भी आगे बढ़ेगा तो हम तो सोचते हैं पाकी केसंग में सिर्फ नहीं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट होगा। आज पाकी केसंग से शुरू हो रहा है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि आप बाइलो को नहीं मान के आगे बढ़ेगा तो ये तो टोटली गलत है। क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूनियन होता है तो उसका एक बाइलो रहता है, उस बाइलो के ग्राउंड के मुताबिक ही हम लोग आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, मेरा उस तरफ में जो है तो आप लोग सुनिए। अगर आगे जो भी हम एरिया के लिए सोच के, अगर लीडर है तो कुछ चीज़ को, ईगो को साइड में रख के एरिया को लेके चलने के लिए सोचना है तो अभी भी मैं डायलॉग में विश्वास करता हूँ, राउंड टेबल बैठ के सॉल्व करना है तो कर सकता है। अगर आप लोग अपना में एडामेंट रहता है कि आगे चलिए हम भी अपना में जाएगा, हम भी आप भी अपना में जाइए सोचता है, तो मैं भी थ्रू अरुण भूमि चैनल के थ्रू से मैं बोलता हूँ, मैं भी लास्ट ब्रेथ तक कोशिश करूँगा कि हार नहीं मानूंगा। तो इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि चलिए बैठ के एक डिस्कशन भी करने से ठीक है हमारा। और सबसे पहले बात, आज मीडिया में लेट आने का मेरा रीज़न भी ये है, हमको बहुत सारा सीनियर लोग बोला है कि मीडिया या कुछ भी मत जाते रहिए, हम लोग जितना सकेगा कंप्रोमाइज़ के लिए राउंड टेबल बैठ के एक रिजोल्व करके बात करेगा, तो रिजोल्व करने के लिए बात करेगा बोल के रिजोल्व करके आगे बढ़ने के लिए हमको रुकाया गया है बहुत सीनियर्स लोग। इसलिए हम आज लेट आया मीडिया में, ताकि जब उस तरफ पार्टी नहीं मान रहा है तो जितना सकेगा हम क्लेरिफिकेशन अपना एलिगेशंस जो लगाया है और टोटली जो बाइलो को ब्रीच करके आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है उसको मैं बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ बाइलो में और एक चीज़ लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, यहाँ में लास्ट में लिखा है, इन केस ऑफ इम्पीचमेंट मोशन मूव बाय एनी मेंबर्स ऑफ द फेडरल असेंबली फाउंड बेसलेस एंड अनसस्टेनेबल देन ही सी may be liable to impeachment in the फेडरल असेंबली। तो आप बाइलो को ध्यान से पढ़िए, बाइलो को ध्यान से देखिए। हमारा बाइलो जो वो लोग ने क्लियरली मेरा उसमें लिखा हुआ है कि हमको जो इम्पीचमेंट कागज़ दिया हुआ है आर्टिकल 16 पार्ट 4 में लिखा रेफरेंस लेके ही हमको इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव किया है। और ये मूव तो किया लेकिन बाइलो को फॉलो नहीं करके मूव किया है, ये कम्प्लीटली बाइलो को ब्रिज किया हुआ है। तो लास्टली थैंक यू अरुण भूमि, आज तक हमको कवरेज कर देने के लिए, हमारा टीम को और हमारा जो सोच है उसको सबका सामने लाने के लिए धन्यवाद। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it can. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.